अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़ा रफ़ी आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी। तूबा वालेकुम सलाम, अनाब वालेकुम सलाम, मोहम्मद। अच्छा, आपको इतनी जल्दी सलाम अनाब? अच्छा, वो आपस में आप लोग बात करें, ठीक है। वालेकुम सलाम बेटा जी। जितने भी बच्चे हैं हमारे पास campus.pk पे, वेलकम टू campus.pk। और बस यही कुछ बात होती है। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है ना, वो है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। आपका अपना यूरिनरी सिस्टम जो है उसे आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या काम है और क्या स्ट्रक्चर्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके बोर्ड के पेपर में। सबसे इसमें दो बेसिकली चीज़ें बनती हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है ब्लैक स्क्रीन। क्या मतलब? आपको सर ब्राइटनेस बहुत लो है। अच्छा, चलिए मैं ना देखता हूँ, अभी करवाता हूँ आपको। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आपको मैं करवाता हूँ, अभी सेट इसको ठीक करवाता हूँ। बुलाओ इधर, बुलाओ ना किसी को। जी तो स्टूडेंट्स, नहीं वीडियो तो आई थिंक चल रही है। वो स्क्रीन देखो सही नहीं आ रही, बच्चे कह रहे हैं नज़र कुछ नहीं है। बेटा ये करते हैं अभी थोड़ी देर में। आपको आई थिंक आवाज़ आ रही है? आवाज़ का मुझे बताएं, आवाज़ आपको सही आ रही है तो सुनते रहो चुप करके। अभी बनाता कुछ नहीं हूँ मैं, आप जब आती है स्क्रीन सही होती है तब मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की। चलें थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। वेलकम। अच्छा जी, आपस में वेलकम कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है रात हो गई है, तो सो जाओ फिर। वैसे दिन में भी आप सोए रहते हैं माशाल्लाह। बायो का लेक्चर होता है तो हाँ जी, रात ही है हमारे लिए, दिन और रात बराबर। लाइट नहीं है आई गैस। लाइट नहीं है तो स्ट्रीमिंग कैसे हो रही है? बेटा ब्राइटनेस सही नहीं है। आवाज़ आ रही है? ब्राइटनेस कम है, देखो ज़रा। चलो हौसला देना है मैंने, ये पहले कम कर गया मुंडा। अच्छा ठीक है, आवाज़ सही है ना तो आवाज़ सुनते रहो बस। आवाज़ आ रही है, जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो कान साफ अपना कर ले ज़रा, उसको आवाज़ क्लियर हो जाएगी। अभी जो है ब्राइटनेस जो है उसको ठीक कर लेते हैं। अभी ठीक हो गई है ब्राइटनेस? मुझे जल्दी से बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। नो सर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? नहीं, दिन में नींद नहीं आती। अच्छा, हमें वैसे रात में नहीं आती, दिन में आ जाती है। ख़ास तौर पर जब कोई ऐसा काम करना है ना जिससे हमारी जान जाती है, तब नींद आना चाहिए। इंग्लिश के लेक्चर कैंसिल हो गए? हाँ जी बेटा, मैंने तो देखा है अभी। लास्ट लेक्चर में सोना मना है। सोना मना? अच्छा, पहले लेक्चर में सो सकते हैं। वाह क्या बात की। सर रिजवान को क्या हो गया? चलें जी, सर रिजवान को क्या हुआ? आई थिंक ही इज़ नॉट वेल। और आई थिंक खुद ही सही थिंक किए जा रहे हो। 4 PM होती है। अच्छी बात है बेटा, मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। असल में हमारा ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो हमारे दिमाग में फिट होता है और वो बताता है कब सोना है कब जागना है। रात होती है ना कोई, मतलब आम तौर पे हमें जितनी जल्दी सो जाए बेहतर होता है। सुबह भी जल्दी उठें, एक बेहतरीन तरीका है। सर रिजवान का किसने कहा आपको भाई? सबको आवाज़ आ रही? हाँ जी बेटा, सबको आवाज़ आ रही है। बच्चों को मुझे बताएं। बुशरा, आपने बताया कि सर का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं पता था वैसे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफ़ियत दे। हमारे बहुत अच्छे और बहुत पुराने टीचर हैं माशाल्लाह से। गोल मटोल इतने ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, गुड लुकिंग, बड़ी बड़ी ऐनक वाले। ओहो, वो ठीक हैं, अल्लाह करे वो ठीक हो। मैं इंशाल्लाह उनकी ख़बर लेता हूँ, हाँ अयादत करता हूँ। ख़बर एक तो मैं तेरी ख़बर लेना, वो वाली नहीं। किसने कहा सर रिजवान का एक्सीडेंट? बच्चों ने कहा है अभी। वो क्या बुशरा कह रही थी? सर फरहान ने कहा। चलें जी, होपफुली वो होगा, बात ठीक होगी उनकी, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। 70 आज का पैरामीटर है, पता नहीं क्या कह रहे हो। अच्छा चलें जी बेटा, अब हम स्टूडेंट्स 10th में तकरीबन कंप्लीट हो गई है। मुंह बंद कर लें और पढ़ना शुरू कर दें। कब कहा सर फरहान ने? अच्छा बेटा, जिसने भी कहा बस अब चलें। अब बस मैक्सिमम ये है कि हम आपस में डिस्कस करने के लिए उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। जी सर, बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, वापस हमारे पास दोबारा आएँ और हम टीचर्स को कुछ खिलाएं भी, बड़ी अच्छी बात होती है। हम तो यही दुआ करेंगे, हम हर वक्त यही दुआ करते रहते हैं कि कौन बंदा हमें क्या खिलाता है। तो कशफ ने कहा सर फरहान। अच्छा चलें, इट्स ओके बेटा। यार चैट डिसेबल कर दो ज़रा, फिर ऑन भी करनी आखिरी 5 मिनट में। अच्छा बेटा, आज जो हमारे पास है सर रिजवान मैथ वाले और भाई इंग्लिश वाले। मैथ वाले तो आए हुए हैं,
केमिस्ट्री वाले भी इंग्लिश और बस करो भाई। अच्छा चलिए बेटा बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। हाँ हो गई, लेकिन बच्चे बात कर रहे हैं, चलो ठीक है इट्स हो जाएगी। हाँ हमारे पास है जी यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इंसान का यूरिनरी सिस्टम आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम मैं जो करता होता हूँ वो है स्ट्रक्चर का, आपको भी पता है ठीक है, मेरी मर्जी ठीक है। मैंने डिसेबल क्यों कर दी तो मेरी मर्जी। बच्चों की ना कंसंट्रेशन बेटा, बस 10 मिनट पढ़ लो, लेक्चर आज का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी फिर आपसे इंशाल्लाह टाइम देते हैं आप लोगों को ठीक है। अच्छा हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम हमने बनानी है, लो जी साफ कर लें ज़रा, गुर्दे यहाँ पे हमने रखने हैं, यहाँ पे बोर्ड पे चिपका देने। अच्छा जी सबसे पहले हमारे पास 2 पेयर ऑफ किडनीज होता है, इस तरह करके आपने आपने जब डायग्राम बनानी है ना, मैंने तो सीधा बना दिया है, आपने लगानी है डॉटेड लाइन ऐसे, ठीक है। आपने डॉटेड लाइन लगानी है, उससे उसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, अगर कहीं से आपको लगा ना कि डायग्राम ठीक नहीं है तो आप उसको डॉटेड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आपको लिए इशू नहीं होगा ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से कर लें, यहाँ से जहाँ जहाँ से आपको ज़रूरत पेश है आप वहाँ से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तरीका होता है, मेथड होता है डायग्राम बनाने का ठीक है। फिर उसको आप लाइन को फाइनलाइज कर दें तो ये आपके पास क्या जी एक डायग्राम परफेक्शन के साथ ज़रा बेहतर बन जाती है एज़ कम्पेयर टू आप सीधी लाइन लगाए हो पेन से या बॉल पॉइंट से, आप जिससे भी आप लगाने वो ज़रा डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है। ये हमारे पास पेयर ऑफ किडनी बन गया। अब इसके साथ से आपने 2 नालियाँ निकाल देनी है बड़ी खूबसूरत सी करके ठीक है, वो खूबसूरत नहीं करनी, बस खूबसूरत रहने देना ठीक है। इसे हम कहते हैं यूरेटर, एक इस तरफ से आएगी और एक इस तरफ से आएगी, ये हमारे पास क्या है जी यूरेटर्स ठीक है। ये वो नालियां हैं जो यूरिन को जो है लेके आती हैं कहाँ पर जी, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ठीक है। नीचे इसके बनेगा आपके पास यूरिनरी ब्लैडर ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक उसे कहते हैं, सैक सैक का मतलब होता है लिफाफा। इसको भी आप डॉटेड बनाएं इस तरह करके, इस तरह करके बनाने के बाद आप इसे गोल ज़रा बेजवी शेप इसे कहते हैं, इसे कहते हैं सफियर लाइक, मतलब जिस तरह थोड़ा सा अंडे की तरह का ठीक है। तो नीचे बिल्कुल एंड पे इसके टिप पे आपने एक एंडिंग इसकी ओपनिंग बना दी जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। बड़े खूबसूरत और खौफसूरत आप कह सकते हैं, जो मर्जी कहें आप, किडनीज बन गए यहाँ पे ठीक है। तो ये हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर फर्दर जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे मतलब फर्दर लेयर्स होती हैं इसके अंदर, वो अब किडनी का स्ट्रक्चर भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे और बाकी सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। इस तरह करके इसके अंदर जो है वो लेयर्स और चीज़ें बनी होती हैं ठीक है। इन्हें हम कहते हैं रीनल पैरामिड्स ठीक है। ये एक में मैंने बना दिए हैं ताकि बस आप थोड़ा सा देखें, रीनल पैरामिड्स होते हैं ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है। ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से होती है, एक आर्टरी आ रही है जिसमें ब्लड ऑक्सीनेटेड है, वो इसमें एंटर होगी यहाँ से, और साथ में ही वो जो है ना ये किडनी में चली गई, यहाँ से इस किडनी में चली गई और यहाँ से वापस आ गई और यहाँ से ये भी वापस आ गई। आपको समझ नहीं आ रही कि ये लाइनें किधर से किधर को जा रही हैं। लें जी ये आपके पास ये आ गई नीचे। मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहाँ से कहाँ को जा रही है ठीक है। ये लें, मेथड भी यही होता है क्योंकि आपने 2 कलर यूज़ कर 1 कलर या 2 कलर आपने यूज़ करने हैं तो उसमें आप जो है 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकते, मुश्किल हो जाता है। ये आर्टरी है। फिर एक हम बनाएंगे जी वेन। वेन भी इसी तरह इनमें से आउट होती है, जो ब्लड एक तो जा रहा है ना इसके अंदर फिल्टर होने के बाद जो वापस आता है वो वेन से आता है, वो हम वेन भी यहाँ पे बना लेते हैं। वेन थोड़ी सी बड़ी होती है उसका डायमीटर ठीक है, वो यहाँ से इधर ऐड हो रही है और यहाँ से वो इधर जो है हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह वो यहाँ से जो है बाहर ओपनिंग जब होती है वो बाहर आ जाती है ठीक है। तो वो हम बात कर लेते हैं कि वो यहाँ से बाहर निकल रही है, आउट हो रही है, इसके पीछे की तरफ से आप सपोज कर लें। इसमें हम जो है वो डॉट लगा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये जो है हमारे पास क्या है जी, ये दूसरी डक्ट है जिसके अंदर ब्लड वापस आ रहा है जिसमें से ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास जी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है। ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि जिससे हमने फाइंड आउट करना है, पता चलाना है
ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आइडिया हो रहा है आपको कि ये इधर से इधर को आ गई, इसके पीछे से होते हुए चले हम थोड़ा सा इधर से भी ले आते हैं इसको, ठीक है। इधर से लाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये पीछे की तरफ से आ रही है, इधर से इसके पीछे, मतलब यहाँ से आई उधर ऐड हुई, उधर ऐड हुई, और उसके बाद जो है नीचे की तरफ को आ गई, यहाँ से इसके पीछे से होते हुए यहाँ पे निकल आई। थोड़ा सा मेरे ख्याल आपको आइडिया हो रहा है कि ये किस तरह से, ठीक है। में डायग्राम बन रही है माशाल्लाह। अच्छा, बातों बातों में बातों बातों में बन रही है, तो और किस में बने भाई? नहीं, बातों में सर आपकी डायग्राम ने चीज़ों को समझाना आसान कर, समझना। अच्छा, तो बेटा होता ये है, मैं कहता हूँ कि टीचर कहते ही उसको हैं जो मेरे जैसा फजूल आदमी है, आप फजूल नहीं कहता मैं, खैर आपको गुस्सा कर जाएंगे कि जिसके पास कम नॉलेज है ये चलें कह लेते हैं, वो डायग्राम्स वगैरह समझा ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। बेसिक पर्पस ये होता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, आपको पता चल जाए कि चीज़ कैसे है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने डायग्राम बना आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, आप सिर्फ किडनीज बना लें और ये बना लें कंप्लीट, आपका ये आर्टरीज वेन ना बनाई, मैंने आपको समझाने के लिए बना दी। अच्छा जी, अब होता क्या है इसके अंदर, मैं ज़रा मेंशन कर देता हूँ। किडनी है, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी है यहाँ पे हमारे पास, ले जी इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या है जी हमारे पास किडनी है, ठीक है। ये पेयर ऑफ किडनी मतलब दो एक किडनी से तो वो एक पेयर बन गया ना, जैसा जराबों का जोड़ा होता है, कहते हैं कामयाब तरीन जोड़ा दुनिया में कौन सा, जराबों का, कभी अलग नहीं होते। सर आप ग्लासेस लगा आया करें सर प्लीज़, आप अपना आप को बच्चों के टिप से बड़ा ना कहें बुरा, इसीलिए तो मैंने नहीं कहा ना आप जैसे लोगों से मैंने इसलिए नहीं कहा, मुझे पता था बच्चों ने ये काम करना है, ये कहना है, वो चैट बंद पे भी कहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आई एम सॉरी भाई, कम नॉलेज वाला तो कह सकता हूँ ना, कम इल्म कह सकता हूँ, बहुत सारा इल्म बहुत लोगों के पास है, अभी मेरे पास तो बड़ी कमी है, थोड़ा बहुत है जो मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी, किडनी, पेयर ऑफ किडनी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, यूरेटर, इसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर वो नाली है जो यूरिन बनता है ना, हमारे ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो मटेरियल बाकी बचता है उसे हम यूरिन कहते हैं, वो किडनी से इस तरफ को लेके आते हैं, यहाँ पे इस तरफ को ला के वो कहाँ पे एग्जिट होती है जी, वो यूरिनरी ब्लैडर में। इसी तरह इस तरफ से भी इस तरफ को वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर होती है, ठीक है। तो ये सारा यूरिन इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं जी, यूरेटर। इसे हम, हाँ माउस बस लेक्चर एंड पर ना चैट एनेबल करनी है, 5 मिनट पहले आ जाना, टेस्ट को वहाँ से होना ना। आ जाइए हमारे पास यूरेटर, हमारे पास ये क्या है जी, यूरेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पाउच लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा मस्कुलर बैग, ठीक है। ग्लासेस लगा लिया करें, किस लिए ग्लासेस लगा लिया करें तूबा, मतलब करीब होकर जो डायग्राम बनाता हूँ शायद इसलिए आप कह रहे हैं, मतलब वैसे है तो सही मेरी ग्लासेस लगी हुई हैं, लेकिन वो जो साइड टेबल है ना उसमें लगी हुई हैं, बड़े खूबसूरती से लगाई हुई हैं, कभी मेरे यहाँ पे भी लग जाती हैं, कभी वहीं लगी रहती हैं ज़्यादातर। तो वो 0.75 की है, जब मैं लगाता हूँ ना, मैं 14 तबक रोशन हो जाते हैं, सब HD हो जाता है सारा कुछ। नहीं लगाता हूँ तो वही ब्लैक एंड वाइट से सीन नज़र आता है। आपकी तस्वीरें भी यहाँ पे अजीबोगरीब नज़र आ रही होती हैं, नाकाबिले बयान होती हैं, जो गोल सर्कल में आ रही होती है ना, 2 आंखें बनी हुई हैं, और मुझे लगता है 2 डॉट, करीब जाके देखें जी 2 आंखें हैं। आंखें किस जानवर की, मतलब किस चीज़ की हैं वो पता नहीं चलता, फिर बाद में कभी वो कोई वो गोल सा कोई लगाया होता है, जो मैसेज में हमने मुस्कुराहट और क्या लगाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें जो भी है वो लगी होती हैं, ऐसे तो होता है, लेकिन थोड़ा वो काम चल जाता है। मेरी मिसेज मुझे कहती होती है कि ऐनक लगाया करें आप, मैं ऐनक लगाता हूँ, मेरा बेटा कहता है पापा लेनी है आपकी ऐनक, ऐनक उतार के तो साइड पे, ये क्या चीज़ है, बाकी आप जाए मुझे ऐनक दे दे। सर आपने दूसरे किडनी ने मेरे रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड नहीं, बेटा सिर्फ मेंशन करना है ना, मैंने आपको बता दिया, अब हर एक मुझे खपाना ज़रूर है, क्या बात करते हो आप, असल मकसद है आपको बताना, समझ आ गई तो बात खत्म। अब ये इसमें सपोज कर लो ये सारा कुछ उठा के इधर भी डाल दो, मैं क्या करूँ अब, किडनी, अच्छा दूसरे किड में क्या अब्दुल्ला बासित क्या कर रहे हो भाई। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है जी, यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास, यहाँ पे ये इस तरफ बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ऊपर आपको जो है ना वो आपको नज़र आ रही है सारी डायग्राम, मुझे जल्दी से बताइएगा ज़रा। हमारे पास ये है यूरिनरी ब्लैडर,
ये हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है जी, यूरिथ्रा। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो यूरिन या जो मटेरियल होता है उसे आउट करती है बॉडी से, उसे हम क्या बोलते हैं जी, यूरिथ्रा। ठीक है, ये हमारे पास यूरिथ्रा। ठीक है, अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन यूरेटर एंड यूरिथ्रा। बच्चे कहते हैं एक जो है तो किसी पढ़िया ही नहीं सी सर, आपको फ्लू है, थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है ना और सामने फैन भी लगा हुआ है। दूसरा, पिछले 2-3 दिन में टेम्परेचर भी 1-2 दिन जब बारिश हुई है डाउन हुआ था थोड़ा सा। असल में ना हमारे बॉडी का इफेक्ट होता है, बॉडी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। आप गर्म इन्वायरमेंट से ठंडे में ऐड हो रहे हैं, ठंडे से गर्म में हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर बॉडी थोड़ा सा रजिस्ट करती है। ये की हो रहा है, मजाक समझे है तुसी, तो वो थोड़ा सा रिएक्शन शो करती है, तो फिर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। अब जब तक मेरी बॉडी एडजस्ट होनी है ज़रा ठंड के लिए, कूलिंग के लिए, तब तक जो है वो फिर गर्मी स्टार्ट हो जानी है, फिर वही काम। जिस सबने कहना है कि बॉडी ने कि ये क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आपको लग रही होगी शायद, लेकिन बुखार नहीं है परेशान नहीं हो जाना आपने। अच्छा जी, उसके बाद वैसे भी मैक्सिमम जो है लोग जो है बायोलॉजिकल इनर्शिया, वो कोरोना से इम्यून हो चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप। पाकिस्तान वैसे ही इम्यून मुल्कों में आ जाता है कि इसमें काफ़ी अच्छे इम्यून सिस्टम के लोग हैं। हम रोज़ सुबह शाम इतना गंद बला खाते हैं, शवारमा लेके खा लिया, उधर से बर्गर लेके खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, साफ़ सुथरे हाथों से बनाते हैं। कपड़ा इधर रखा होता है, उससे टेबल साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे वो पसीना आया तो अब फर्दर इससे भी आए कुछ चीज़ें हैं, फिर उसी से आपकी प्लेट भी साफ़ कर देते हैं। बड़े बड़े होटलों में भी सील होते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, उनका किचन जाकर देखें बेहतरीन किस्म का होता है, उसमें आधा किलो के चूहे फिर रहे होते हैं, वो सारा कुछ होता है। तो हम वो खाते रहते हैं, सारा कुछ आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतरीन हुआ है। कोरोना क्या चीज़ है, वो किधर आ गया भूल के इधर, लेकिन अल्लाह ताला बचाया उससे। अच्छा जी, वो तो बात अलग होती है। ये हमारा जी यूरिनरी सिस्टम है, इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लड आता है किडनीज में, किडनी में फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ब्लड इस नाली से वापस चला जाता है, ये से इसमें ऐड, इससे इसमें ऐड होता है, वापस जब वो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, ब्लड चला। जो वेस्ट मटेरियल बचा यूरिन, वो इधर से और इधर से ये डक्ट से यहाँ इकट्ठा हो गया। जब ये बैग भर जाता है देन हम यूरिनेशन करते हैं, बॉडी से रिलीज आउट कर दिया जाता है। ये एक ब्लैडर, जिस तरह फुटबॉल के अंदर की एक लेयर होती है ना, ब्लैडर उसे बोलते हैं, ये इस तरह का होता है, एक मस्कुलर बैग होता है। तो इससे ये भर जाता है, जब फिर बॉडी को नीड होती है कि यूरिन को आउट कर दिया जाए, बॉडी से निकाल दिया जाए, फिर वो यूरिथ्रा के जरिए आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों मेल फीमेल में सेम है, इसमें कोई मसला फ़र्क नहीं है। अच्छा ये द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को ही यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी। अब ये है जी इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, लिख लो यहाँ पे, मार्क कर लें, व्हाट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर, दो, ये जो है इसकी भी पेयर है, एक जोड़ा है। यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिथ्रा, एक यूरिथ्रा। किडनी फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, के किडनी फिल्टर करता है और ये जो है यूरेटर ये उसको कैरी करती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, द ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर यूरिन अंटिल इट इज़ रिलीज फ्रॉम द बॉडी। वो कुछ अरसे तक टेम्परेरी स्टोर करता है उसको और उसके बाद वो बॉडी से रिलीज आ। यूरिथ्रा इज़ द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये सब डेफिनेशन भी हैं बेसिकली, ठीक है, ये उसका फंक्शन भी है और डेफिनेशन भी है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा। वो एंड वाली लाइन आप कर सकते हैं, यूरिथ्रा इज़ द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नहीं जी, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिटेल के साथ। तो उसमें फिर आगे फंक्शन ऑफ किडनी है, चले जी, इसी के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी मिक्सअप ही है। तो बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। टाइम कितना, टाइम भी है हमारे पास थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल 35 मिनट का लेक्चर होता है, तो 15 मिनट अभी पढ़े हैं, तकरीबन 12-13 मिनट पढ़े। हाँ जी हम बनाते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। एक किडनी की हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। एक किडनी की हम बना लेते हैं ताकि उसी को हम डिस्कस कर लेंगे,
ज़रा बड़ा सा करके मैं बना रहा हूँ। ये देखें जी, डॉटेड लाइन आपने लगानी है, ठीक है। ये गुर्दा थोड़ा सा आपने बड़ा लेना है। ये ज़रा हैवी किस्म का जो वो जानवर होता है ना, कट्टा शट्टा या कोई इस तरह का, उसका आप सपोज कर लें, ठीक है। तो ये आपने डॉटेड लाइन लगाई, यहाँ से डिस्टॉर्शन है, मसला है, तो आपने दोबारा लाइन लगा दी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से है तो आपने इसको दोबारा कर दिया, यहाँ से दोबारा कर दिया, तो ये आपके पास एक किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ हो गया है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ऐसे कर देना, ठीक है। ले जी, अब इसको आप फाइनलाइज कर दें। फाइनलाइज आप करेंगे इस तरह लाइन लगा के इसके ऊपर। लो जी, थोड़ा सा आपका हाथ जरा पक्का होना चाहिए। ये रह के ना हाथ लोहे का लगवा लें, हम वेल्डिंग करा लें साथ, बाजू के हाथ पक्का हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपका हाथ मूव, पहले प्रैक्टिस करें ना, घर में बैठ के भी किया करें और साथ बनाया करें, कोशिश किया करें। ये फिर उसके साथ ये एक्सटर्नल ओपनिंग उसकी, जिसे आप यूरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, और इसके बाद ब्लड आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वो भी मैंने यहाँ पे बनाई हैं। तो यहाँ पे भी फर्दर वो मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि ये इसमें एंटर हो रही है और यहाँ से, और इसी तरह ये यहाँ से आके इसमें एंटर हो रही है दूसरे किडनी में, और उसके बाद वो यहाँ पे जा रही है दूसरी तरफ, ठीक है। इस किडनी की हम काट देते हैं क्योंकि ये किडनी अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इधर से नीचे की तरफ को हम कर लेते हैं। ले जी, ये हमारे पास आ गई, इधर से ये हमारे पास है। इसी तरह एक और होगी, वो भी आप ऐड अप कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ले जी, अब हमने इसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला बनाना है। नज़र आ रहा है जी सर? नज़र आ, अच्छा इट्स ओके, नज़र आ रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, जो बाहर वाली लेयर होती है उससे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं उससे हम कहते हैं रीनल मेडुला, ठीक है। इसको मैं ज़रा रेज ही कर रहा हूँ कि अभी हम डिस्कशन इसकी नहीं है ज़्यादा, तो अभी हम बाकी चीज़ों की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जी ऐसा करके एक लेयर बना देंगे इसकी, थोड़ी सी ये फैट सेल्स भी इसके अंदर होते हैं कुछ मौजूद, और ये एक लेयर से होती है, इससे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स बेसिकली, ठीक है। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी, रीनल कॉर्टेक्स। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद तो रीनल मेडुला। ये आपने जी इस तरह से बनाने, ज़रा रफ सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे करके ये, इसे हम बोलते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं जी? रीनल पायरामिड्स, ठीक है। इस तरह करके ये बने होते हैं। पायरामिड कहते हैं बेसिकली एहराम मिस्र को। अभी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट आर पायरामिड्स एंड वो क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, हम जो पायरामिड कहते हैं ना, वो इस तरह की शेप को कहते हैं, त्रिकोण शेप को, ठीक है। ये बेसिकली वो होते हैं, वही जो आप मतलब किस तरह बनेगा अभी, तो इस तरह और इस तरह, ठीक है। तो ये जो है ना एहराम मिस्र जो हैं, ये वो हैं, ठीक है। तो इधर इसी तरह इधर से भी एक लाइन जाएगी, तो ये बनते हैं एहराम मिस्र, ठीक है। बेसिकली वो इस तरफ हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें है गड़बड़ी, ठीक है। एक लाइन इधर से जाएगी, ठीक है, और एक लाइन इधर से जाएगी। ले जी, इस तरह का स्ट्रक्चर एहराम मिस्र आपने अगर कहीं देखे हो, इन्हें कहते हैं एहराम मिस्र, ठीक है। एहराम मिस्र, इसे हम कहते हैं पायरामिड। तो किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है सर, वो ट्रायंगल शेप का कैरियो इजिप्ट में, हाँ बिल्कुल, वो मिस्र में जो है ना वो एहराम, तो ये कहलाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। ये जो पायरामिड है, लेस और मोर तकरीबन इस तरह का होता है। इसे हम कहते हैं रीनल मेडुला, अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर एक हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस, हम कहते हैं उसे। मैं यहाँ पे ज़रा मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ बच्चों को, ताकि आसानी हो आपको ज़रा देखने में। एहराम मिस्र हमने तबाह कर दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब रीनल जहाँ पे वर्ड यूज़ होता है ना, उससे मुराद है यूरिनरी सिस्टम या किडनी वाला डिपार्टमेंट। जिस तरह आप कार्डियक वर्ड यूज़ करते हैं, हार्ट डिजीज़, हार्ट की मेडिसन, पंजाब कार्डियोलॉजी, हार्ट का हॉस्पिटल। इसी तरह आप पल्मोनरी वर्ड यूज़ करते हैं, पल्मोनरी डिपार्टमेंट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। और ये सब चीज़ें, पल्मोनरी रेफर करता है लंग्स की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह जो रीनल है ना, ये हमारी रीनल आर्टरी, रीनल वेन,
रीनल पिरामिड, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला वगैरह, ये सब चीज़ें हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे, इसी वर्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनर स्ट्रक्चर होगा वो वाला क्या कहलाएगा जी, उसे हम कहेंगे रीनल मेडुला, ठीक है। याद रखिएगा बेटा जी, उसे हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। ये रीनल मेडुला हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो हम सिंपल बना लेते हैं कि ये एक हमारे पास क्या है जी, रीनल आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है जी, रीनल आर्टरी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में रीनल वेन होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रीनल आर्टरी। और इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे एक और आ गई, उसे हमने क्या नाम दिया जी, दिस इज़ अ रीनल वेन, कि ये हमारे पास क्या है जी, रीनल वेन है, ठीक है जी। ये वेन है। उसके बाद यहाँ पे एक खाली जगह है, ये वाला पोर्शन सारा, इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये लाइन जा रही है और इधर को आ रही है, इसे हम बोलते हैं जी रीनल पेल्विस। बेटा याद रखिएगा, डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। चैट आपने एनेबल कर दी, क्या हुआ? अच्छा चलें ठीक है, सो मुझे बता दो, ठीक है। अच्छा बेटा थोड़ा सा लेक्चर देख लें अभी। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसे हम कहेंगे रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल की वर्ड सारे यूज हो रहे हैं। ये रीनल पेल्विस है। उसके बाद यूरेटर है और एक्स्ट्रा चीज़ें जो, ठीक है। लास्ट में बोर्ड नज़र नहीं आ रहा सर जी, हमारा सिलेबस कब ख़त्म होगा? बेटा वो प्लानर आपको दिया हुआ है प्रॉपर, बोर्ड नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा कैमरा जो है वो मूव कर देता हूँ। अब नज़र आ रहा है आपको बोर्ड? बोर्ड नहीं सर, लेफ़्ट से बोर्ड अब नज़र आ गया आपको? मेरा ख्याल अब नज़र आ गया जी सर, ठीक है सर। व्हाट इज़ बोर्ड नज़र आ रहा है? इधर देखो यार, इसमें बच्चे कह रहे हैं लेफ़्ट साइड से बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। देखो ज़रा कैमरा ऑन करके, ठीक है। इट्स ओके, मैं हो गया, मैंने कर दिया, वैसे मैंने किया है बस, ठीक है बेटा, ये नज़र आ गया है, ठीक है। इट्स ओके। हाउ कैन सम स्टूडेंट्स टाइप देयर मैसेज इवन व्हेन देयर चैट इज डिसेबल? और बेटा यहाँ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं। अच्छा बेटा चलें, मुझे बताएं आज का जो हमने पढ़ा है वो क्लियर है? कोई मैसेज तो नहीं है उसमें? टेस्ट स्टार्ट कर दो यार। नहीं जी बेटा, साथ साथ टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। मुझे आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। सर जी प्लानर कहाँ से? बेटा प्लानर आपको साइड से ही मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। गैस प्रोड्यूस इन द मेसोफिल सेल्स एज अ बाय प्रोडक्ट क्या कहलाएगी जी? एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, एक आपने मार्क करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन 3, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द टिप्स ऑफ द लीफ सेल आर known as, this phenomena is exactly known as one of them. And the next question, the loss of water from the plant surface in the form of vapor is called? सिंपल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके क्वेश्चन हैं जी। लें जी इसे आप सॉल्व करें और देखते हैं, मैं आपके जो क्वेश्चन है उन्हें देख लूँ। बहुत अच्छी, अच्छा डायग्राम अच्छी। सर जी प्लानर कहाँ? अच्छा जी मलिक कादिर जुलाई, पता नहीं टेस्ट स्टार्ट करवा दें। बेटा टेस्ट स्टार्ट हो गया है, टेस्ट बच्चे कर रहे हैं। बहुत अच्छी चलें बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सारा। तो ठीक है बेटा जी, अभी आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ मैं टेस्ट का भी देखता हूँ कि आप लोग क्या परफॉर्म करेंगे टेस्ट में। 2 मिनट 1 मिनट और 58 सेकंड्स बाकी में। टाइम बहुत खुला टाइम दे दिया आज आप लोगों को। सर आपकी डायग्राम आपकी तरह बहुत, और मेरी तरह ना कहना यार, मैं तो पता नहीं क्या बनाता हूँ, आप लोग मेरी तरह कहीं जा रहे हो। मैं अच्छा खासा एक ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे आपको नज़र आता हूँ। आप लोग कह रहे हैं मैं डायग्राम की तरह, क्या मैं तो यार किसी भी चीज़ की डायग्राम बना दूँगा तो आप कहोगे सर आप उसकी तरह है। क्या बात कर रहे हो बच्चे। अच्छा जी चले ठीक है बेटा, अभी आप लोग टेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। थिंक किसी का बेटा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। कल फिर इंशाल्लाह किडनी की डायग्राम बननी है, क्योंकि कल फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पिरामिड पेल्विस थोड़ा सा मैं आपको चलें बता देता हूँ, अब बल्कि अभी टाइम ही कम है, कल मैं दोबारा बना दूँगा, ठीक है। जस्ट डायग्राम बना के कल हम आगे इसको मूव करेंगे, तो उसमें फर्दर जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो बने रहना है साथ।
यहाँ पे लाइव, वो दबा के लाइक करो। वो इस तरह का भी एक था सीन। बेटा अभी आपके पास तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट बाकी हैं, 1 मिनट बाकी हैं। टाइम अभी रहता है, यहाँ पे शो हो रहा है। एक बच्चे मेरे पास ना, मैंने एक डायग्राम दी थी स्कूल में, बच्चे बना के लाए मेरे पास, तो मैं उनको करेक्शन कर रहा था कि ये इस तरह, ये इस तरह। एक बच्चा आया, सर ये डायग्राम, ये उर्दू मीडियम था सर, ये मैंने शक्ल बनाई है। मैंने देखा, मैंने कहा यार तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है। वो मेरी तरफ देखने लग गया कि सर मेरी शक्ल ठीक नहीं। मैं कहा जो तुमने कॉपी पे बनाई है वो वाली। तो आप लोगों को मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना, तो फिर आप लोगों को डायग्राम को मैं देता हूँ। एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, और दूसरा मैं आपके नंबर लगाऊँ। सर खाता साफ हो गया, सब क्लियर है। अच्छा भाई मच्छर, ठीक है, इट्स ओके। ले जी बेटा, रिजल्ट आपका शो हो गया मुझे। तूबा माशाल्लाह 1 नंबर, वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट। कहाँ चली गई है? 1 नंबर के साथ फर्स्ट नंबर पे तूबा है। नूर भी 1 नंबर, फर्स्ट पोजीशन फातिमा की। और कौन है? 2 नंबर लोग भी हैं यहाँ, रुशान और रिजा। आपका भी 1 नंबर है माशाल्लाह। बड़े इंटेलिजेंट लोग हो आप लोग। जो चैप्टर पढ़ा हुआ है हमें वही नहीं आता है। मुझे नहीं पता था इतने इंटेलिजेंट बच्चे मेरी क्लास में। अब्दुल्ला आपके भी 2 नंबर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग हैं। कीप इट अप, इसे तैयार रखें इसी तरह माशाल्लाह है। कोई खुदा का खौफ करो बेटा। पिछले 3 टॉपिक 4 जो पढ़े हुए उनमें से आपको नहीं आ रहा, क्या बात करते हो तुम लोग। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करके अपना टेस्ट को इम्प्रूव करें और अच्छा रिजल्ट शो किया करें, ठीक है ना। ये काम नहीं होना चाहिए। आपके मैसेजेस आ रहे हैं 4 में से 3 सर, 2nd एंड 3rd MCQ। बेटा करेक्ट आंसर मैं देख लेता हूँ, मेरा ख्याल सही लगे हुए आंसर ना। ऑक्सीजन द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाँ जी। ओहो नहीं, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है। 2nd MCQ में मिस्टेक है। और द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, ये ठीक है, बाकी सारे ठीक हैं। ऑक्सीजन द गैस प्रोड्यूसिंग मेसोफिल सेल्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ड्यूरिंग